हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम अपनी बैकलिंक की सीरीज़ को ऑनगोइंग कर रहे हैं, आज हमारी जो नई एक्टिविटी है वो है पॉडकास्ट सबमिशन। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एंकर.fm करके वेबसाइट है जो पॉडकास्ट सबमिशन बेसिकली जहाँ पे हम अपना पोस्ट कर सकते हैं वो है। पॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ऑडियो फाइल्स होती हैं वो होती हैं, जिसमें आपने क्या किया कि कुछ कंटेंट वगैरह है उसको एज अ ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और देन उसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप चाहो तो इसको खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या आपके पास कोई पर्सन है उसकी वॉइस अगर अच्छी है तो उससे रिकॉर्ड करा सकते हो, या रोबोटिक फॉर्म में भी इसमें पॉडकास्ट मतलब जो होते हैं हमारे वो रिकॉर्ड होते हैं। लाइक उसकी जो वॉइस होती है वो, तो एक दिन में अगर आप चाहो तो 3-4 मतलब कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे सबमिशन तो कर दिया है पॉडकास्ट का, और यहाँ पे जो अदर मेरी लिंक्स हैं लाइक गूगल पॉडकास्ट या पॉकेट कास्ट, ये जो मेरी अदर हैं जहाँ पे मैंने और बना रखे हैं उनके भी लिंक अटैच कर रखे हैं। और कंटेंट बेसिकली आपको वेबसाइट जो है यहाँ पे हमने अटैच कर दी है, जो हमारी यूज़र को हमारी वेबसाइट पे भेजेगी। और दूसरा जो इसमें लिंक कैसे अटैच कर सकते हो, एक तो आप जब प्रोफाइल बनाओगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, आपका जो कंटेंट है जो आपने नीचे मेंशन किया होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वो लिंक यूजुअली क्लिकेबल ही होती है मोस्ट ऑफ द साइट्स में, तो आप देख सकते हो कि वो क्लिकेबल है भी है कि नहीं है जब भी आप बनाओ। तो इसमें एक दिन में आप 3 से 4 ऑडियो फाइल्स अगर सबमिट कर सकते हो तो अच्छी बात है। उसको करके आप बेसिकली क्या होता है, कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको सुनना ज़्यादा पसंद होता है जबकि पढ़ने से ज़्यादा, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है यूज़र्स के लिए कि आपने अपना जो कंटेंट है उसको सुनने की फॉर्म में बनाया, ताकि यूज़र का जो स्पैम पीरियड है वो सुनने में फिर भी ज़्यादा सही रहता है कंपेयर टू द पढ़ने में। तो जैसे यहाँ पे टॉप 15 फ्री लोकल एसईओ टूल्स वगैरह, मतलब इन तरह के जो टॉपिक ले सकते हो इसमें बेसिकली जो ट्रेंडिंग में चल रहे हों, या आपको लगता है कि ये हेल्प कर सकता है यूज़र को हमारे लाइक जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसकी सर्विस रिलेटेड ही रखना है आपको अपना कंटेंट। बट कंटेंट बोरिंग नहीं होना चाहिए कि लाइक नॉर्मल व्हाट इज़ एसईओ एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो सब चीज़ें तो गूगल से यूज़र पढ़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब इसमें ऑडियो फाइल्स में आप मेंशन कर सकते हो जो थोड़ा ट्रेंडी में हो, लाइक टूल्स वगैरह बता दिए, टिप्स वगैरह बता दी, या फिर कोई एक सीक्रेट टाइप के हैक्स वगैरह टाइप के कुछ ऐसे बता दिए। मतलब कवर करना है अपने कंटेंट को ही, लाइक अपनी वेबसाइट की सर्विसेज को ही, बट जो कंटेंट है वो ऐसा रखना है कि जो यूज़र को पसंद आए। जैसे इसमें हमें लिंक जो है क्लिकेबल मिल रही है यहाँ पे, जो मेरे नीचे बना हुआ है दूसरा वाला जो मेरा पॉडकास्ट उसमें है। तो हर एक जो भी हम अपलोड करते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप अपनी वेबसाइट के लिंक अटैच कर सकते हो। वहाँ से जो यूज़र होगा डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो क्या है कि जो हमारा यूज़र को लिंक जो है वो क्लिकेबल हो जाएगी, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ जैसे बैकलिंक में होता है कि हमारे जो बैकलिंक्स हैं उनके थ्रू हमारा जो यूज़र है उनको वेबसाइट तक लेके आना। तो अगर आपने सब कुछ कर दिया लेकिन वेबसाइट का लिंक ही मेंशन नहीं किया, तो हमारा बैकलिंक बनाने का फ़ायदा एक तरीके से कम हो जाता है। क्योंकि फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आपने बैकलिंक बना दी, विजिबिलिटी बढ़ गई दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स में, बट नुकसान ये है कि आपने जो मेन पर्पज़ था कि हम हमारे यूज़र को वेबसाइट पे लाएँ, देन वो हमारी लीड जनरेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा करे, वो नहीं हो पाएगा। पर हाँ, डीएपीए में बूस्टअप दे सकता है जब आपका अगर ये इंडेक्स हो जाता है तो अच्छा वाला। इंडेक्स होना इज़ द मस्ट इन द बैकलिंक। ज़्यादातर वो जो वेबसाइट जो इंडेक्स होती है बैकलिंक्स में वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अदर जो एक मतलब आपने बना दी लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुई, या सिर्फ़ वैसे ही बनी हुई हैं, उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है बेसिकली। तो आप रादर देन मेकिंग कि आप 30-50 पे साइट्स पे जाके बनाओ, 10-12 साइट ऐसी ढूँढ लो जो हाई डीएपीए की हों, जो क्वालिटी बैकलिंक्स हों, जो इंडेक्स भी होती हों। उनको ढूँढ के आप उन्हीं पे ही रिपीटेडली भी बना सकते हो। पर लेकिन थोड़ा बहुत मतलब हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जब भी आप बनाओ तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि थोड़ा डुप्लीकेसी के चांसेस वो होंगे, वो कम हो जाएँगे। जैसे गूगल ने आपका अगर कोई कंटेंट 10 वेबसाइट पे सेम डिस्क्रिप्शन के साथ देगा तो थोड़ी प्रायोरिटी कम देगा। अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इधर-उधर आप चेंज कर दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे जो है पॉडकास्ट में बेसिकली एक ऑडियो फाइल हमने सबमिट कर दी है जो बेसिकली 5 मिनट की है। ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे तो सुनने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका कंटेंट अगर आपको विश्वास है कि लाइक अच्छा है, यूनिक है और यूज़र को पसंद आएगा, तो आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन रख सकते हो, वरना 5 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स आपको रखना है इसके अंदर। ऊपर आपने जैसे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया और अदर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको भी लिंक कर दिया, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह।
ताकि जो मेरा यूज़र है अगर उस वेबसाइट पे जाए तो अगर उसको यहाँ पे नहीं सुनना है, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे सुनना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि लाइक हमने जो कंटेंट है यहाँ पे मोर में जाके अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अदर जो हमारे रिलेटेड है उनको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अ, ये रहा हमारा एपिसोड की वेबसाइट, मोर एपिसोड्स। जैसे यहाँ पे हमने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। भले ही क्लिकेबल हो चाहे ना हो, पर आपको एक बार को तो मेंशन करना ही चाहिए अपनी वेबसाइट के लिंक को, जो मस्ट है बेसिकली। अदर जो हमारे पॉडकास्ट है उनके भी यहाँ पे रिलेटेड जो है वो अटैच्ड है। तो आप अपने कंटेंट के रिलेटेड बना सकते हैं। यूजुअली जो सोशल मीडिया के जो भी कंटेंट होते हैं वो भी हमारे थोड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र को एंगेजमेंट बना ही रखें। ऐसे ही हमारी जो बैकलिंक्स की एक्टिविटीज़ में कुछ-कुछ ऐसी हो जाती हैं जो यूज़र के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जैसे ऑडियो फाइल्स हैं। अब आप जगह-जगह ब्लॉग पोस्टिंग करते हो, पीपीटी बनाते हो, प्रोफाइल क्रिएशन, बिज़नेस लिस्टिंग, उसमें सब में कंटेंट ही जाता है। ये एक सिर्फ़ हमारी एक ऐसी यूनिक हमारी एक्टिविटी होती है बैकलिंक की, पॉडकास्ट सबमिशन, जिसमें ऑडियो फाइल्स जाती हैं। तो आप इसमें बेसिकली अपनी जो वेबसाइट है उनकी जो विज़िबिलिटी है उसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे एक तरह से बढ़ा ही रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके। यहाँ पे हमारी तीसरी है कास्टबॉक्स.एफएम। तो जो हमारे 7-8 वेबसाइट है जिनको हमने ढूँढ रखा है वही है बेसिकली, जिसमें देखो लिंक जो हमारी क्लिकेबल है। उस वाली में शायद हमारी लिंक क्लिकेबल नहीं थी, लेकिन इस वाली वेबसाइट पे हमारी लिंक क्लिकेबल है। डिपेंड ऑन द वेबसाइट टू वेबसाइट, जो प्रेफ़रेंस होती है कंटेंट की उसके अकॉर्डिंग ही वेबसाइट क्लिकेबल होती है, नहीं होती है। वो डिपेंड कर जाएगा वेबसाइट टू वेबसाइट पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक लगी होनी चाहिए वेबसाइट की। नहीं भी है तो आप एक बार को रख दीजिए। क्या पता कि वो पढ़ने के बाद शायद आ ही जाए। क्योंकि इसमें आपको कोई और वे, इसमें एक तो ये है कि हाँ, ऊपर ही आपने जब इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपका मेन प्रोफ़ाइल बनी है, उसके थ्रू आपको एक लिंक मिल गई है वेबसाइट वाली, ठीक है? ऊपर ये जो प्रोफ़ाइल की लिंक है और नीचे जो आपके पॉडकास्ट हैं, उनकी लिंक्स आ गई हैं बेसिकली। इसमें हमने जैसे देखते हैं अगर पॉडकास्ट की लिंक्स वगैरह 40+ इसमें पॉडकास्ट की हमारी वेबसाइट मेंशन्ड है काफ़ी सारी। लेकिन आप जब भी इन शीट्स से थ्रू अगर बैकलिंक्स को आप चेक करने वाले हो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि हमेशा स्पैम स्कोर वगैरह मतलब चेक कर लेना, क्योंकि इनका जो डाटा होता है वो काफ़ी मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब हो सकता है चेंज होता रहता है। तो आप इन पे भरोसा ना करें इस चीज़ पे कि लाइक अगर इनने डाटा लिखा है तो वो सही होगा। सही भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी जैसे डीएपीए ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी आप बनाएँ उससे पहले ज़रूरी है कि स्पैम स्कोर और डीएपीए ज़रूर चेक कर लें। और अब वो लिंक बनेगी इन वेबसाइट पे, नहीं बनेगी, वो आपको जब बनाने बैठोगे आपको जभी पता चलेगा। पहले से ऐसे नहीं पता चलेगा आपको कि इन पे बनेगी नहीं बनेगी। बैकलिंक्स का यही मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत होती है। और उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दिन भर में 50 बैकलिंक भी बनाने की कोशिश करते हो, पर एक भी नहीं बनती, क्योंकि आपके पास लाइव वेबसाइट आपको नहीं पता कि इन पे लाइव होगी नहीं होगी। वो आपको करने के बाद पता चलता है। तो इसके लिए आपको ये बनाते रहना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।